मीरा, तुम्हारी एक परेशानी का हल तो किसी के पास नहीं है, वो है पायल। वो तो तुम खुद अपनी तकदीर में लिखवा के आई, लेकिन हाँ, और हम तुम्हारी दूसरी परेशानी खत्म कर सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हम पार्थ को जॉब दिलवा सकते हैं। जॉब? हाँ, शहर के सारे बड़े आदमियों के साथ बोलचाल है हमारा, चाहे तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। कोई काम नहीं देगा हमको, क्रिमिनल है हम। इतना क्या सोच रही हो मीरा? जब उसके बड़े भाई हैं हम, उसे भूखा तो नहीं मरने दे सकते ना। तो क्या आप सच में पार्थ को जॉब दिलवा सकते हैं? कोर्स, बट यू सी मीरा, ये जो आज का जमाना है ना, ये बहुत ही गिव एंड टेक वाला है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो तुम उसके लिए रेडी हो? जी बिल्कुल गर्ग जी, हम कोई भी तकलीफ उठाने के लिए रेडी हैं। अगर पार्थ की जिंदगी संवरती है तो हम अपनी जान लगा देंगे। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी? हाँ, मतलब आपका कोई भी काम, ऑफिस का, घर का, हम सारे काम कर सकते हैं, कुछ भी। ये आप क्या कर रहे हैं गर्ग जी? गिव एंड टेक मीरा। तुम्ही ने तो कहा कि पार्थ की नौकरी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। देखिए गर्ग जी, हमें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई फेवर नहीं चाहिए हमें आपका। दूर हटिए, हमने कहा दूर हटिए। हटिए गर्ग जी। गर्ग जी, पापा, चाचा चाची कहाँ हैं आप लोग? बाहर आइए, देखिए अपनी आंखों से। क्या हो गया? ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए क्या किया आपकी लाडली बहू ने हमारे साथ, देखिए। आपको तो अभी भी वही सही लग रही होगी ना, जबकि सही बात यह है आज इसने अपने इरादे दिखा के अपनी औकात दिखा दी है। ने तुम पे हाथ उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को हाथ लगाने की? इतनी घटिया हरकतें करने पे आ गई हो अब तुम?
क्यों किया ऐसा बताओ। अरे ये क्या बताएगी आपको, हम बताते हैं। इसने रोते हुए इमोशनल होकर हमें अपने कमरे में बुलाया और पार्थ के लिए नौकरी मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगी हमसे। क्या बकवास कर रहे हो? दादी हम सच कह रहे हैं, आपकी कसम। इसने कहा आप पार्थ को नौकरी दिलवा दीजिए, उसके बदले हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। और ये हमारी तरफ आगे बढ़ने लगी। आप लोग समझ रहे हैं ये क्या कहना चाहती थी? मां हम ये सुन के हैरान रह गए, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब हमने बोला कि हम पार्थ को तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताएंगे तो इसने पलटी खा ली। ये हमारे पैर पकड़ के माफी मांगने लगी। और जब हमने फिर भी मना कर दिया तो इसने हम पे हमला कर दिया। अरे किस कूड़े को उठा के ले आ गए हम हमारे घर में। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। उल्टा ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और जब हमें गुस्सा आया तो ये सारे इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। सच में। ए लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम मुंह उठाकर हमारे गर्व के बारे में कुछ भी बोल दोगे हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे? अरे हमारे ही घर में रह के हम पे ही लांछन लगाना शुरू कर दिया इस लड़की ने तो। अरे जिसका पति शादी के बावजूद भी बाहर इश्क लड़ा रहा हो, अपनी पत्नी का साथ देने को तैयार ना हो, उसकी हालत तो ऐसी ही होगी ना। और भला हम क्यों यकीन करें तुम्हारा? बस करो मंजू, ये मत भूलो कि मीरा इस घर की बहू है और हम सभी लोग जानते हैं कि मीरा इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती। और तुम इसका चरित्र पर उंगली उठा रही हो। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, कि हमारा बेटा गलत है, गर्व झूठ बोल रहा है, अपनी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा जीजी आपने। अरे हमारे गर्व को लड़कियों की कोई कमी है क्या जो इसके पीछे जाएगा? अरे पूरे प्रयागराज में जिस भी लड़की पर हाथ रख दे ना, वो लड़की हमारे गर्व की हो जाए। वो इसके पीछे क्यों पड़ेगा? चुप कर मंजू। एक औरत होके दूसरी औरत के चारित्र पर उंगली उठा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या बोल रही हो पता है तुम्हें? अगर एक शब्द भी हमारी मीरा के खिलाफ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पर दादी हम सच कह रहे हैं। बस कर, तुम इस हद तक गिर जाओगे हम सोच भी नहीं सकते थे। और हम जानते हैं ये सब तुम अपनी खींच मिटाने के लिए कर रहे हो। लेकिन एक बात मत भूलो, पाप है हम तुम्हारे, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम भी मर्यादा लांघ देंगे। रहने दीजिए पापा जी। अब हम समझ सकते हैं कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये अपनी लाइफ में इतने अकेले क्यों हैं। क्यों कोई खुशी नहीं है इनकी जिंदगी में? क्योंकि ये सिर्फ गुरूर में, अपने अपनों के साथ जो बर्ताव है ना इनका, देख लीजिएगा आगे जाके ये अपनों के साथ के लिए तरसेंगे। कोई नहीं होगा इनके पास में। और हाँ, हम तो अपने पति के साथ से ही खुश हैं। जानते हैं हम कि वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान है और हमारे लिए उतना ही काफी। और आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे थे ना आप, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि एक औरत वक्त आने पर घर से निकल जाती है दूसरों की झूठन धोने के लिए,
लेकिन अपनी इज्जत पर आंच तक नहीं आने देती है। और हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, अपना और अपनों का पेट तो हम पाल ही सकते हैं। आप जैसे मर्दों ने अपनी मनमानियों के लिए ही औरतों की पैरों पर बेड़ियां डाली हुई हैं और आप हमारे साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये बात याद रखिए कि हम भावुक, नाजुक और भोले हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम अपने उसूलों के पक्के हैं और हमेशा रहेंगे। I'm so sorry यार, मैं क्या करूं, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, मैं रोक ही नहीं सका खुद को। It's okay. अच्छा तुम्हें पता कल रात क्या हुआ? क्या? कल रात मैंने सपने में तुम्हें देखा। अच्छा, क्या देखा आपने सपने में? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें आइसक्रीम खानी पसंद है? तो आइसक्रीम खाने चलते हैं? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। ऐसे ही मम्मी बहुत अपसेट है, तो हम उन्हें परेशान करना नहीं चाहते। कम ऑन यार बिट्टू, तुम एक छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो जो अपनी मर्जी से आइसक्रीम भी नहीं खा सकती। नहीं पर क्या? यही बात है, हम ना सब समझ गए हैं। अरे हमें लगा तुम मीरा भाभी की छोटी बहन हो, तो तुम में भी वही बात होगी, उन्हीं की तरह होगी तुम भी, जो किसी से नहीं डरती, जो अपने दिल का करती है। अरे वो तो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी, और तुम देखो एक आइसक्रीम खाने के लिए फ्रीज हो गई हो। वैसे ना तुम तो डरपोक निकली। हम डरपोक नहीं है। चलो ठीक है, हम ट्राई करेंगे। ये क्या शोर मचा रहा है? अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, कसम खा रखी है कि हमें ढंग से जीने नहीं दोगे। रात को 1 बजे ढोल नगाड़े बजा रहे हो। वो क्या है ना कि भैया, इश्क और उसकी खुशी वक्त का मोहताज नहीं होती। और वैसे भी बात ना हम अपने पेट में नहीं रख सकते। अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? क्या बात है पार्थ? बताएंगे बताएंगे, पहले आप हमारे हाथों से मिठाई खाइए। हमें हमारी पायल मिल गई। अभी हम अपनी पायल से मिल के आए हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब उसने तुम्हें पहचान भी लिया? अरे कैसे नहीं पहचानती, 7 साल पुराने वाले पार्थ जो बन के गए थे। उसने हमें पहचाना ही नहीं, बहुत सारी बातें भी की हमारे साथ। क्या? हाँ पापा, पायल ने हमें पहचान लिया और उसने हमें माफ भी कर दिया। और दादी पता है क्या हुआ? हमसे उसने ढेर सारी बातें की। उसने हमसे बोला कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, नए तरीके से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रहना चाहती है, हमारे साथ जीना चाहती है। बताइए, ये खुशी की बात है कि नहीं? और आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम ना अपने हाथों से आप सबको मिठाई खिलाएंगे। पार्थ ये क्या बोल रहे हैं? पायल जिंदा कैसे हो सकती है? मीरा, नहीं,
तुम्हें हम अपने हाथों से खिलाएंगे। तुम हमारे साथ ऊपर चलो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हो गया है आपको पार्थ? आपको इतनी बेसिक सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि पायल अब इस दुनिया में नहीं है? आपको हमारी बात से नफरत होगी, आपको बहुत धक्का लग रहा होगा, लेकिन प्लीज रियलिटी एक्सेप्ट करिए। पायल मर चुकी है। कितनी बार तुम्हें बोला है कि पायल के बारे में ऐसी बातें मत किया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? और पूरी दुनिया ने पायल को मरा हुआ देखा है, सबने पायल की डेड बॉडी देखी है पार्थ। आप समझते क्यों नहीं है? मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता है। और आपके इस तरह के बिहेवियर से सब लोग आपको पागल कहेंगे, और हम नहीं चाहते कि कोई आप पर एक उंगली भी उठाए। और छोड़िए हमें, बहुत दुख रहा है, आप दर्द हो रहा है, हमें छोड़िए। बस इतने से दर्द से जान निकली जा रही तुम्हारी। और पिछले 7 सालों में इससे कई गुना ज्यादा दर्द जो हमने सहा है, उसका क्या? पायल की सांसों से सांसें चलती थी हमारी। जब वो नहीं थी ना, उसके जाने के बाद दिल दिल मरे हैं हम। और आज जब वापिस आ गई तो तुमसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हाँ? और तुम क्या कहती थी? तुम्हारी खुशी हम में है ना? तो कहाँ गई तुम्हारी खुशी? नाटक कर रही थी, हाँ? बोलो। आपकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये जो आपकी खुशी है ना, ये एक झूठ है, धोखा है ये पार्थ। वो लड़की पायल नहीं हो सकती है। ये तुम बताने वाली कौन होती हो? हाँ? पायल हमारी जिस्मो जान है, उसके चेहरे से नहीं, उसकी रूह से भी वाकिफ है हम। उसको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकते हैं। और एक बात बताएं, हकीकत में नहीं, सपने में भी लाखों लोगों के बीच में से हम पहचान सकते हैं कि वो है हमारी पायल। और एक बात और, हमसे प्यार करते हो ना? जब हम तुम्हारे आसपास होते होंगे तो तुम्हें भी हमारी खुशबू आती होगी, हमारा आभास होता होगा, हमारी महक आती होगी, तो हमें पायल के बारे में पता क्यों नहीं चलता होगा? हर दिल बन के धड़कती है वो हमारे अंदर। इतना पहचानते हैं हम अपनी जान को, हमारी पायल को। और ये बात ना तुम अपने कानों में डाल लो। हमारी जान का नाम लिया और हमारी जान का फोन आ गया। इतनी लंबी उम्र है इसकी। पार्थ, आप प्लीज फोन लाउड स्पीकर पर डालिए। पार्थू, तुम क्यों चले गए? पार्थू, वाह, ये हमें कब से चाहिए थी, तुम ले आए। जानते हो हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। जान, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अब तुम और बोलोगी ना, हम अब भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। अच्छा हमें ये बताओ कि तुम घर ठीक से पहुंच गए थे ना? हाँ जी जान, हम पहुंच गए। तुम पहुंच गई? हम भी पहुंच गए थे। सच कहे तो हम तुमसे इतने दिनों के बाद मिले। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था कि तुम्हें हम जाने दें, लेकिन तुम हमसे कल मिलने आओगे ना पार्थू? हाँ जान, हम खुद इंतजार कर रहे हैं कब सुबह हो और हम दौड़ते हो तुम्हारे पास आ जाएं।
हम आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। और पता है क्या है, हमने जब आएंगे ना तो तुम्हें पता है क्या, जब वहां पे तुम्हारे से मिलेंगे हम, नहीं, वो लड़की पायल नहीं हो सकती है। कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। बात को सच का सामना करना ही होगा। वो क्यों नहीं समझ रहे? नहीं गर्व, ये ठीक नहीं है। हमें डर लग रहा है। आप इतना क्यों सोच रही हो? भरोसा रखिए हम पे, कुछ नहीं होगा। गर्व ठीक कह रहा है जीजी, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम थोड़ी ना पार्थ के दुश्मन है। हाँ, अच्छा ठीक है, बताओ कब क्या कैसे करना है? तो कल सुबह ही वो लोग आ जाएंगे, ठीक है? वरना पता चला ये हमारे सारे पूर्वजों का भूत देख रहा है। कौन? कौन है? कौन है वहां? ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? बात को लेकर क्या बात हो रही है? कल कौन लोग आने वाले हैं?